हरिओम एवरीवन, योग कुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पीसीओडी और पीसीओएस का पार्ट 2, जो आपके हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करेगा और पीसीओडी पीसीओएस में आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बटरफ्लाई पोज में आ जाएं। इस प्रकार अपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपने पंजों को इस प्रकार से पकड़ें, कमर को सीधी रखनी है और अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के पास लेके आना है जितना ला सकते हैं। अब धीरे धीरे मूव करना है। ध्यान रखिए कमर गर्दन सीधी रखें। यह आपको कंटिन्यू 1 मिनट तक करना है। इसके बाद दूसरा आसन है परिवर्तित जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको अपने एक पैर को फोल्ड करना है, दूसरा पैर खोलना है इस प्रकार। कमर को सीधा रखना है। अब अपने एक हाथ को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लेके जाना है और अपने टो को कैच करना है। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे हाथ को ऊपर से उठाना है और अपने टो को कैच करना है। अगर आप अपने टो को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप यहाँ से अपने हाथ को पकड़ सकते हैं और आपको ऊपर की ओर देखना है। यह आपको होल्ड करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स करें, और अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर रहे हैं तो आप इसे 3 टाइम्स करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसे दूसरी साइड से भी कर लें। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे परिघासन। इसके लिए आपको अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है। इसके लिए इस प्रकार खड़े हो जाएं अपने घुटनों के बल। धीरे धीरे अपने एक पैर को दूसरी साइड फैलाना है। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें। धीरे धीरे अपने हाथ से स्लाइड करते हुए नीचे जाएं और दूसरे हाथ को ऊपर से लेते हुए अपने टो को कैच करें। ऊपर की ओर देखना है। इस आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करें। इसे 3-3 बार करना है और दोनों साइड से कर लें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसके लिए आप अपने इस प्रकार से बैठ जाएं, अपने दोनों नीज में गैप करें। अपनी कमर को आगे की तरफ ऐसे पुश करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ निकालें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड रखें और पीछे की साइड अपने जो शोल्डर्स हैं उनको पीछे की साइड, हाथों से शोल्डर्स को पीछे की साइड पुश करना है और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है। इसमें होल्ड करें 1 से 2 मिनट के लिए। 2 से 3 बार इस आसन को करें। धीरे धीरे वापस आए सांस छोड़ते हुए। इसके बाद नेक्स्ट आसन है उपविष्ट कोणासन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को फैला लेना है आगे की ओर इस प्रकार से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपनी कोहनियों को नीचे जमीन से टच करना है और इस प्रकार सामने की ओर देखें। अपनी कमर को सीधा रखें, खींच के रखें, अपने पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें। इस आसन को 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करें। 2 से 3 बार इसे होल्ड करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आ जाए। इसके बाद आपको अपनी मैट पर लेट जाना है पीठ के बल। इसके लिए आपको नीज को फोल्ड करके रखना है। नीज में और लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस रखें। अब अपने एंकल को कैच करें दोनों हाथों से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए डाउन लेकर आना है। इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए डाउन लेके आना है। इसे आप 10 से 15 बार करें। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है इस प्रकार 90 डिग्री ऊपर उठाएं। घुटने सीधे रखें। पॉइंट जो आपके टोज होंगे वो पॉइंटेड रहेंगे अपवर्ड। अब धीरे धीरे दोनों में गैप करें और वापस पास में लाएं। एक्सहेल करते हुए दोनों में गैप करना है और इनहेल करते हुए वापस लेकर आना है। धीरे धीरे वापस लेकर आए। इसे आप 15 से 20 बार करें और 3 सेट कर लें। इसके बाद हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। इसके लिए आपको अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करें, ऐसे लेकर आए। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने टोज को अपने हैंड से कैच करें। धीरे धीरे आपको अपनी एल्बोज से अपने नीज को साइडवर्ड पुश करना है।
इसे आप होल्ड करें 1 से 2 मिनट के लिए और इसे 3 बार रिपीट करें। धीरे धीरे लेग्स को क्लोज लाते हुए वापस नीचे लेकर आ जाएं। यह सभी आसन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। यह सभी आसन आपके पेल्विक रीजन में ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। इनमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपने शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है और खाना खाने के तुरंत बाद योगा एक्सरसाइज या ये व्यायाम ना करें। पीरियड्स के दौरान यह सभी योगासन आपको नहीं करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो तो हमें DM करें। और अगर आपको प्राणायाम और मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए PCOD PCOS के लिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।